नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ देखा नहीं जाता, चाहे वो ईश्वर से हो चाहे किसी मनुष्य से हो। हम जैसे प्यार करते हैं उसको जो अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं, और ये एकदम सही परिभाषा भी है। कोई भी काम करिए तो दिल से करिए, चाहे ईश्वर के प्रति चाहे मनुष्य के प्रति, ईमानदारी से, सच्चाई से। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं। कुछ भी करते हैं तो पहले सोचते हैं मैं इसको ये कर रहा हूं तो ये मुझे क्या देगा। उनकी लड़की की शादी में हम गए थे तो हमने सोने की रिंग दी थी, अब देखते हैं मेरी लड़की की शादी में ये क्या देते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम नाप तोल करते हैं। उन्होंने 1000 का पैकेट दिया था, हम भी 1000 का ही पैकेट देंगे, 1 रुपया डाल के दे देंगे। हर चीज में गिनती, हर चीज में उसने ऐसा किया था हम ऐसे करेंगे। तो हम में और उसमें फर्क क्या हुआ? वो जो कर रहा है वही हम कर रहे हैं, तो उसमें और हमें फर्क क्या हुआ? इंसान का अपना भी कोई एक नेचर फिक्स होना चाहिए कि हर इंसान जाने कि इनका नेचर ऐसा है। लेकिन हम हर पल चेहरे पे चेहरे, नकाब पे नकाब ओढ़ के घूमते रहते हैं। हमेशा हम हर चीज में गिनती करते हैं, मैं ये कर रही हूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। मैंने 1000 का प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी मुझे रिटर्न में कितना प्रसाद देंगे। ऐसी कई बातें होती हैं, लेकिन हम कहते ये तो व्यापार हुआ। इंसान से भी नहीं और भगवान से भी नहीं, व्यापार मत करिए। इंसान बने हो तो इंसान के जैसे कर्म करें। एक नहीं कई बार हम बता चुके हैं, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें रिटर्न में मिलता है। दुविधा यही है कि आज इंसान उस चीज को भूलता जा रहा है। मनुष्य को छोड़िए, इवन भगवान के लिए भी हम गिन गिन के ही करते हैं। हे भगवान, ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देना, 5000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट मांगा 10 लाख का, 5000 का प्रसाद रिश्वत भगवान को चढ़ाऊंगा। ये बिजनेस ही तो हुआ ना। देखो मैं तुम्हारी ये मदद कर रही हूँ, जब मेरा मौका आएगा तो तुम मेरी मदद करना। हम लोग को बोल देते हैं ना, करते हैं तब क्यों? क्या हम बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से किसी को मदद नहीं कर सकते, सच्चा प्रेम नहीं कर सकते? क्या स्वार्थ पे ही सारे संबंध आज टिके हुए हैं? क्या ये सही है? हमें लगता ये ठीक नहीं है। इंसान को निस्वार्थ भाव होना चाहिए, और जब वो निस्वार्थ भाव से कुछ करता है तो वो परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूरी करता है। एक ग्वालन दूध बेच रही थी, कोई आता इतना चाहिए, कोई आता इतना चाहिए, कोई आता इतना चाहिए। 1 घंटा हो गया, दूर में एक साधु भी बैठा था, माला भी फेर रहा था और उस ग्वालन को भी देख रहा था। दूध खरीदने वाले आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। करीब 1 घंटे के बाद एक व्यक्ति आया एक डब्बा लेकर। ग्वालन ने अपनी बाल्टी में से पूरा वो जो बर्तन लाया था डब्बा पूरा भर के उसको दे दिया और वो व्यक्ति चला गया। दूर से साधु ने देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने उसके बाजू में एक लेडी बैठी थी, उससे पूछा, ये ग्वालन सबको तो नाप नाप के दूध दे रही थी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम,
आधा लीटर, 1 लीटर, और सबसे पैसे भी ले रही थी। लेकिन अभी अभी जो एक युवक गया है, उसने उसका डब्बा नाप के नहीं, पूरा उंडेल के भर के दे दिया और उससे 1 पैसा भी नहीं लिया। क्या कारण है? उस महिला ने कहा, तुम नहीं जानते, वो उसका प्रेमी है। प्रेमी के लिए कोई नाप तौल नहीं होता है, भाव टाव नहीं होता है। और जैसे ही साधु ने ये बात सुनी, उसकी आत्मा जागृत हो गई। उसने कहा, एक मनुष्य को प्यार करती है तो वो नाप तौल नहीं करती, और मैं भगवान को याद करता हूँ तो माला गिन गिन के याद करता हूँ। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 24 घंटे में 108 माला करना है, तब भगवान खुश होगा। उसी समय उसने माला तोड़ के फेंक दी। उसने कहा, अब मैं भी गिन के भगवान को याद नहीं करूँगा। एक साधारण सी ग्वालन ने वो साधु के चक्षु खोल दिए। क्या हम भी परमात्मा को बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, बिना किसी कारण के याद नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो कुछ मांगता ही नहीं, वो तो दाता है, देने वाला ही है। लेकिन निस्वार्थ भाव से उससे भी तो प्यार कर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी उस प्रभु को याद कर लीजिए। कहने का तात्पर्य, आज जो मोल टोल की भावना चल रही है, आज जो स्पर्धा चल रही है, कौन क्या दे रहा है उस हिसाब से देंगे। दिवाली में उन्होंने इतना बड़ा डब्बा भेजा, हम भी इतना ही बड़ा डब्बा भेजेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। थोड़ा अपने से ऊंचे बनने की कोशिश करें। भगवान ने हमें महामानव बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दे रहे। देवता यानी जो देता हो, लेता हो नहीं, मांगता हो नहीं। हम भी भगवान को कुछ चाहिए नहीं। आप याद नहीं करोगे तो दुनिया में 750 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब याद कर रही होंगी। उसको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है परमात्मा की। हमें उसकी शक्ति चाहिए, हमें उसका बल चाहिए, हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। उसको मानने वाले लाखों करोड़ों हैं, हमारे लिए तो वो एक ही है, उसके लिए तो करोड़ों है। तो आप सबसे निवेदन करूंगी, रोज सुबह शाम 10-15 मिनट उस परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें निस्वार्थ भाव से। ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कुछ तूने दिया जरूरत से ज़्यादा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे हैं, जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। तू हमारा कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। रात को सोते समय फिर 10 मिनट उस परमात्मा की किरणें समझिए, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं। परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके सिर से पूरे शरीर में आ रही है, पूरे घर में फैल रही है। आपका पूरा घर जैसे कि मंदिर बन रहा है और सभी लोग बहुत प्यार से और शांति से रह रहे हैं। घर में भी प्रेम बढ़ रहा है, घर घर स्वर्ग बन रहा है। तो आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, ओम शांति।